हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रज्ञा सिंह है। कंप्यूटर साइंस लेक्चर सीरीज में मैं आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज से हम वेबसाइट डिज़ाइन करना देखेंगे कि किस तरीके से वेबसाइट को डिज़ाइन किया जाता है। वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए एक कंप्यूटर लैंग्वेज होती है, यानी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, उसको हम HTML के नाम से जानते हैं। उस HTML कोडिंग के द्वारा किस तरीके से हम वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं, आइए देखते हैं। आइए फ्रेंड्स, HTML लैंग्वेज लिखना सीखते हैं। HTML लैंग्वेज वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए लिखी जाती है। तो वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए किस तरीके से HTML लिखी जाती है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखिए, HTML जो है यानी जिससे हम वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं, कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी कंप्यूटर की भाषा है। ठीक है, देखिए कोई भी भाषा, जैसे आप और हम इंग्लिश और हिंदी जानते हैं, तो किसी भी भाषा को लिखने का एक तरीका होता है ना। कहाँ पे हमें कॉमा देना है, कहाँ पे हमें डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, कहाँ पे फुल स्टॉप आएगा, कहाँ पे ब्रैकेट्स आएंगे, इस तरीके की चीज़ें, यानी जो भी आप लैंग्वेज लिख रहे हैं उसका एक तरीका होता है। इसी प्रकार कंप्यूटर लैंग्वेज को भी लिखने का अपना एक तरीका होता है, जिसके द्वारा हमें सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से अच्छे से समझ में आती हैं। तो HTML लिखने का जो तरीका है, उसमें आपको सबसे पहले जब भी आप HTML लैंग्वेज लिखेंगे, यानी आप वेबसाइट डिज़ाइन करने जाएंगे HTML में, तो सबसे पहले आपको इस तरीके से एंगुलर ब्रैकेट लगाने होंगे। ये ग्रेटर देन और एंड स्मॉलर देन के साइन है, जो कि हम इंग्लिश में मैथ्स में पढ़ते हुए आ रहे हैं। इनको हम एंगुलर ब्रैकेट भी बोल सकते हैं। इन एंगुलर ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले आपको लिखना होता है HTML, जो कि ये बताता है कि हमारी HTML लैंग्वेज की शुरुआत होने जा रही है। ठीक है, HTML सबसे खास बात ये होती है कि आपने जो भी टैग शुरू किया है, उस टैग को आपको क्लोज भी करना होता है। ठीक है, सारे टैग इस तरीके से क्लोज नहीं होंगे। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे तो कई सारे टैग ऐसे आएंगे जिनको हमें क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो HTML में बेसिकली दो प्रकार के टैग होते हैं, एक होते सिंगुलर और एक होते पेयर। ठीक है, ये जो टैग है जो कि बंद होते हैं, यानी स्लैश के द्वारा बंद हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए HTML जो है यहाँ पे लिखा हुआ एंगुलर ब्रैकेट में, ये बता रहा है कि HTML लैंग्वेज की शुरुआत हो चुकी है। स्लैश HTML ये बता रहा है, ये जो साइन दिख रहा है आपको डिवाइड का, उसको हम स्लैश भी बोल सकते हैं। ये स्लैश HTML ये बता रहा है कि यहाँ तक हमारा HTML का प्रोग्राम बनेगा, इसके बाद हमारा HTML का प्रोग्राम नहीं है। यानी कोडिंग के लिए हमारे पास सिर्फ ये जगह रहेगी HTML की शुरुआत और HTML का ये स्लैश यानी बंद। ठीक है, तो ये जो HTML लिखा हुआ है एंगुलर ब्रैकेट के अंदर, इनको हम टैग भी बोल सकते हैं, यानी हम इसको बोलेंगे HTML टैग। तो जो HTML के टैग हैं उनमें उनको लिखने का तरीका होता है कि जो टैग शुरू होता है वो टैग बंद भी होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि सारे टैग ऐसे होते हैं, कई टैग ऐसे आएंगे जिनको हमें स्लैश लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यानी बंद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। राइट, तो अभी तो हमारे पास जो चल रहा है वो कौन सा है, ये वाला टैग, इसको हम बोलेंगे पेयर टैग, यानी जिसको हमने चालू किया है और जिसको स्लैश के साथ बंद किया है उसको हम क्या बोल रहे हैं, पेयर टैग। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी आप HTML की शुरुआत करने जा रहे हैं, आपको सबसे पहले लिखना होता है HTML टैग। जो ये बताता है कि आप HTML प्रोग्राम की शुरुआत करने जा रहे हैं, यानी आप एक प्रॉपर वेबसाइट को डिज़ाइन करने जा रहे हैं जो कि HTML में लिखी होगी। ठीक है, HTML में टैगों का अपना सबसे बड़ा रोल है। टैगों के अंदर ही सारी चीज कोडिंग होती है, तो आपको विशेष ध्यान रखना है एंगुलर ब्रैकेट का और उसके अंदर लिखे हुए टैग का। ठीक है, ठीक है, अब जब हम HTML की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हमें लिखना है HTML टैग। HTML टैग लिखने के बाद अब हमें दो चीज़ें लिखनी होती है मेन। एक होता है हेड, सबसे मेन टैग कौन सा होता है, हेड टैग, और दूसरा टैग होता है HTML के अंदर जिसको हम क्या बोलते हैं, बॉडी टैग। सॉरी, गलत लग गया, जिसको हम बोलते हैं बॉडी टैग। ठीक है, तो HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसके अंदर दो मुख्य टैग होते हैं। पहला होता है हेड टैग, दूसरा होता है बॉडी टैग। ठीक है, हेड टैग क्या काम में आता है, देखिए हेड टैग जो है उसके अंदर आप वो सारी चीज़ें लिखेंगे जो कि आपके वेब पेज का टाइटल होगा। यानी आप अपने वेब पेज का कोई ना कोई टाइटल तो दोगे, कोई ना कोई नाम तो दोगे अपने वेब पेज को। जैसे आप देखते होगे कई सारे वेब पेज होते हैं, कई सारी वेबसाइट्स होती हैं, उनके नाम होते हैं अलग। जैसे याहू क्या वेबसाइट का नाम है ना। जीमेल क्या एक वेबसाइट का नाम है। तो अपनी वेबसाइट का जो प्रॉपर नाम है उसको देने के लिए कि ये पर्टिकुलर नाम है हमारी वेबसाइट का,
वो चीज़ आप कहाँ में लिखोगे, हेड टैग के बाद। ठीक है, कैसे लिखोगे, देखिए हेड टैग के बाद जो भी आप वेबसाइट का नाम लिख रहे हो, उस किसी भी वेबसाइट का नाम क्या कहलाएगा, उसका टाइटल। ठीक है, जैसे कोई बुक होती है, बुक का शुरुआत में क्या होता है, एक नाम होता है ना, जिससे वो पूरी किताब जानी जाती है। ठीक है, तो ऐसे ही जो आपकी वेबसाइट है उसका भी कोई ना कोई नेम जरूर होगा, ताकि आपकी वो वेबसाइट यूनिकली पहचान में आ सके। तो हेड टैग के बाद आपको लगाना होता है टाइटल। हो सकता है आपको एकदम ये बहुत क्लियर ना हो रहा हो जब मैं प्रोग्राम, लेकिन आपको जब एक दो प्रोग्राम रन करके बताऊंगी तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होने लग जाएंगी। अभी जो चीज़ें मैं बता रही हूँ उसको प्रॉपर तरीके से आप अच्छे से सुनते हुए चलिए। ठीक है, टाइटल लिखा है, हेड टैग के बाद क्या लिखना होता है, टाइटल लिखना होता है। ठीक है, अब टाइटल के बाद जब आपने टाइटल टैग बंद कर दिया तब इसमें लिखना होगा आपको अपनी वेबसाइट का क्या नेम देना है। सपोज मुझे अपनी वेबसाइट का नेम देना है ओ लेवल, तो ये मेरी वेबसाइट का नेम हो गया सपोज। अब ये जो HTML के टैग मैं पहले बता चुकी हूँ, जो आप चालू करते हैं उनमें से आपको टैग बंद भी करने पड़ते हैं। ठीक है, तो आपको इस तरीके से लिखना होगा स्लैश, देन लिखना होगा टाइटल। ठीक है, तो ये क्या बता रहे थे कि यहाँ पे जो टाइटल आपने टैग लगाई, ये बता रहा है कि अब हम क्या टाइटल टैग को लिखने जा रहे हैं, और स्लैश टाइटल ये बता रहा है कि हमारा जो टाइटल है वो क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। यानी ये जो टाइटल और स्लैश टाइटल के बीच में जो भी लिखा है वो मेरी वेबसाइट का एक प्रॉपर नेम है। राइट, टाइटल के बाद आपको अब क्लोज करनी होगा हेड टैग। ठीक है, तो देखिए HTML के बाद आप क्या करेंगे, हेड टैग लगाएंगे, देन टाइटल लिखेंगे, टाइटल के बाद जो भी आपको वेबसाइट का नेम देना है वो लिखेंगे, टाइटल को क्लोज करेंगे, देन आप हेड को क्लोज करेंगे। इतना होता है आपका हेड पार्ट। देन अब आता है बॉडी टैग। बॉडी टैग के अंदर वो सारी चीज़ें लिखी जाती हैं जो कि आप वेबसाइट के मतलब वेबसाइट पे आप कंटेंट्स लिखना चाहते हैं, जो आप यूज़र को दिखाना चाहते हैं। ठीक है, जैसे बॉडी टैग आया, बॉडी टैग में मैं जो सपोज बनाने जा रही हूँ वेबसाइट, वो है मेरी ओ लेवल ट्यूटोरियल के नाम की। मैंने लिखा यहाँ पे ओ लेवल, देन लिखा यहाँ पे ट्यूटोरियल। ठीक है, ओ लेवल ट्यूटोरियल। अच्छा, ये जो मैंने ओ लेवल ट्यूटोरियल लिखा है, बेसिकली ये है क्या, ये हेडिंग है मेरे ट्यूटोरियल की, यानी मैं जो भी ट्यूटोरियल लिखूंगी उसकी ओ लेवल ट्यूटोरियल क्या है, हेडिंग है। हेडिंग और टाइटल में कंफ्यूज मत हो जाना, टाइटल है जो कि वेबसाइट का नाम है। अब हम पूरा HTML का वेब पेज बनाने जा रहे हैं, तो आप सभी जानते हो जो भी वेबसाइट होगी, वेब पेज होगी, उनकी अपनी एक हेडिंग्स भी होती है ना, कोई भी डॉक्यूमेंट होता है उसकी अपनी एक हेडिंग होती है। तो यदि आप हेडिंग चाहते हैं तो सबसे पहले आप हेडिंग लिखिए। तो ओ लेवल ट्यूटोरियल मुझे हेडिंग बनानी है, ये बताना है मुझे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यानी एडिटर को कि जो ओ लेवल ट्यूटोरियल मैंने लिखा है ये क्या है, हेडिंग है। देखिए जो पैराग्राफ होता है जो किताबों के अंदर लिखा होता है ना, एक तो टाइटल हो गया जो कि बुक का नेम हो गया, अब बुक के अंदर चैप्टर्स हैं, तो जैसे जैसे चैप्टर आएंगे, चैप्टर के अंदर क्या होता है, एक तो हेडिंग होती है और दूसरे क्या होते हैं, पैराग्राफ्स होते हैं। तो जो हेडिंग होती है वो अलग चीज़ होती है, हेडिंग यानी कोई किताब का चैप्टर का नेम होता है और उसके बाद पैराग्राफ लिखे होते हैं, है ना। तो डिफरेंट तरीके के पैराग्राफ्स होते हैं, डिफरेंट चीज़ें होती हैं, तो सब चीज़ें प्रॉपर टैग के अंदर HTML लैंग्वेज में लिखी जाती हैं। जैसे ओ लेवल ट्यूटोरियल हेडिंग है ना, तो हेडिंग के लिए मुझे लिखना होगा एंगुलर टैग के अंदर H1। ठीक है, अब ये हेडिंग है, पूरी कंप्लीट हेडिंग तो होगी नहीं, मतलब ओ लेवल ट्यूटोरियल केवल लिखना नहीं होगा मुझे, तो बस हेडिंग देनी है। अब इस हेडिंग को मुझे क्लोज भी करना होगा /H1। ठीक है, तो बॉडी टैग के अंदर मैंने लिखा हेडिंग, हेडिंग के बाद H1 लिखा, ओ लेवल ट्यूटोरियल। ये बता रहा है कि मेरा जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर एक हेडिंग मैंने लिखी है जिसका नाम है ओ लेवल ट्यूटोरियल। ठीक है, हेडिंग चालू की, H1 के थ्रू हेडिंग चालू की, H1 के थ्रू हेडिंग जो है वो मैंने बंद कर दी। ठीक है, अब सपोज मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने वेब पेज पे सिर्फ और सिर्फ हेडिंग ही लिखना है, इससे आगे मुझे सपोज कुछ नहीं लिखना। ठीक है, तो ये जो भी चीज़ें लिख रही हूँ मैं, ये सारी चीज़ें कहाँ पे शो होंगी, वेबसाइट हेडिंग में। ठीक है, तो यहाँ पे जो बॉडी टैग है वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। देखिए वेबसाइट के अंदर जो भी कंटेंट आपको दिख रहे हैं, जैसे भी दिख रहे हैं, वो सारे के सारे बॉडी टैग के अंदर आएंगे।
अब बॉडी टैग के अंदर मैंने अभी सिर्फ और सिर्फ आपको हेडिंग ही लिखना सिखाया, तो हेडिंग लिखने के लिए आपको H1 टैग का यूज़ करना होगा। और भी कई तरीके हैं हेडिंग लिखने के, हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ H1, राइट। अब देखिए इस प्रोग्राम को हम कैसे देख सकते हैं कि जो वेबसाइट है वो मेरी किस तरीके से दिखेगी। तो उसको देखने के लिए यहाँ पे देखिए एक रन का ऑप्शन है, यहाँ पे सिंपल क्लिक कर दीजिए। देखिए ओ लेवल ट्यूटोरियल मुझे लिखा हुआ दिख रहा है, ये क्या है, हेडिंग है। अभी ये वेबसाइट का नाम नहीं बताएगा अभी, ठीक है। वेबसाइट का नाम देखने के लिए आगे मैं आपको और तरीके बताऊंगी किस तरीके से वेबसाइट का नाम दिखेगा आपको। अभी सिर्फ और सिर्फ हमें जो भी चीज़ दिख रही है वो कहाँ दिख रही है, बॉडी टैग के अंदर, क्योंकि मैं आपको ये HTML ऑनलाइन एडिटर के थ्रू अभी पढ़ा रही हूँ, ठीक है। मैं आपको प्रॉपर नोटपैड के थ्रू भी इस प्रोग्रामिंग को चला के दिखाऊंगी किस तरीके से ये प्रोग्रामिंग वर्क करती है। अभी इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि हो सकता है कई आप लोगों के पास दिक्कत, तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो कई किसी के पास लैपटॉप नहीं होगा, किसी के पास डेस्कटॉप नहीं होगा, तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, इसलिए मैंने ऑनलाइन एडिटर के थ्रू आपको पढ़ाना शुरू किया है। देखिए जो भी बॉडी टैग के अंदर मैंने H1 में लिखा हुआ है, H1 के अंदर वो ओ लेवल ट्यूटोरियल के नाम से आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, ये जो हेडिंग लिखी होती है, हेडिंग के कई सारे साइज होते हैं। आपको ओ लेवल ट्यूटोरियल थोड़ा सा बड़े साइज में दिख रहा है, आप चाहते हैं कि ये जो भी आपने ओ लेवल ट्यूटोरियल लिखा हुआ है इसका साइज थोड़ा सा छोटा हो जाए, मतलब इतने बड़े फॉन्ट में आपको नहीं चाहिए ये हेडिंग, तो आप क्या करिए, इसको मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया। यहाँ पे जो H1 लिखा है इसकी जगह क्या कर दीजिए, 2 कर दीजिए। देखते हैं 2 करने से क्या होता है। जैसे जैसे मैं रन पे करूंगी वैसे वैसे देखिए ये जो आउटपुट है, जो मेरा वेबसाइट आपको दिख रही है, इस यहाँ पे चेंजेस आते चले जाएंगे, ठीक है। देखिए साइज जो है वो थोड़ा छोटा हो गया। सिमिलरली यदि मुझे इससे भी छोटा साइज चाहिए तो अब मैं लिख दूंगी यहाँ पे H3। रन देखती हूँ, रन पे क्लिक करके और भी छोटा हो गया। तो हेडिंग मेरे डिफरेंट साइज की होती है। हेडिंग के लिए 6 साइज आते हैं, H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6। यानी आप ये सिमिलर चीज आप H6 तक लिख सकते हैं। तो H4 लिखेंगे तो साइज और छोटा हो जाएगा, 5 और छोटा कर देगा, 6 साइज को और भी छोटा कर देगा। चलिए मैं आपको 6 लिखकर बता देती हूँ, H6, देन Ctrl+V, यहाँ पे लिख देती हूँ H6 हो गया, सॉरी /H6, देन यहाँ से जो H1 है उसको मैं हटा देती हूँ। रन करके देखती हूँ, देखिए ओ लेवल ट्यूटोरियल बहुत ही छोटा सा लिखा हुआ आ गया। आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, अपने आप से ट्राई कीजिएगा, H3 के बाद 4 और 5 को भी लिखकर देखिएगा। तो HTML में हेडिंग टैग लिखने के लिए आपको मैंने आर्किटेक्चर तो बता ही दिया है ना। हेडिंग लिखने के लिए आपको H का यूज़ करना पड़ता है, H के साथ आपको नंबर का यूज़ करना पड़ता है। जितनी छोटी चाहिए उतना बड़ा नंबर आपको लेना पड़ेगा। यानी H1 में साइज सबसे बड़ा है, H2 में साइज उससे छोटा, H3 में उससे छोटा, H4 में उससे छोटा। यानी जैसे जैसे हेडिंग के आगे लिखने वाले नंबर बढ़ते हैं, फॉन्ट के साइज छोटे होते चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। इसके आगे और भी मैं वीडियो लेक्चर्स बनाऊंगी, जिसके 2-3 वीडियो लेक्चर चलते चलते आपका ये प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।